गरीबों के लिए ये आने वाला वक्त किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। अगर जेल में रात को लाइट बंद करनी होती थी तो उसके भी पैसे देने पड़ते थे। जिनके पास पैसे नहीं थे वो चैन से अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन इस कठोर माहौल में भी कुछ उम्मीदें जिंदा थी। कमाई करने के कुछ तरीके थे। हर रोज कैदियों को एक बॉक्स दिया जाता था जिसमें एक बड़ी सुई जैसी चीज, रंगीन ऊं के गोले और एक किताब थी जिसमें लिखा था कि टोपी कैसे बनाई जाए। जैक ने पूरा दिन लगाकर उसे यूज करना सीख लिया। उसने अपनी जिंदगी की पहली ऊं की टोपी बनाई बच्चों के लिए, ताकि उनके मासूम सर ठंड से बच सके। जैसे ही उसने वो टोपी खिड़की पर जमा की उसे 20 सेंट्स मिले। ये रकम उसकी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं थी। इतने से तो पेट भी नहीं भर सकता था, क्योंकि इस जेल में बिजली की एक यूनिट की कीमत $1 थी। एक वक्त का खाना भी $1 में मिलता था। ऐसे हालात में पैसे बचाना लगभग नामुमकिन था। वक्त बीता और जैक के हाथ साथ गए। अब वो पहले से तेज और सुंदर टोपियां बना सकता था। पैसे बचाने के लिए वो लाइट जलाकर ही सो जाता था। थोड़ा सा आराम मिलना भी उसके लिए बहुत बड़ी जीत होती थी। वो दिन में सिर्फ एक बार खाता था। वो टॉयलेट जाना भी अवॉइड करता था, क्योंकि वहां जाने के भी 30 सेंट्स लगते थे। वो हर रोज हर पल संघर्ष करता रहा। दिन रात कड़ी मेहनत करके उसने $5 जमा कर लिए। अब इन पैसों से वो अपनी माँ को कॉल कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ उसकी मदद कर पाएगी। शायद उसे कोई वकील मिल जाए। जैसे ही कॉल शुरू हुई, स्क्रीन पर वक्त के साथ पैसे कटने लगे। जब माँ ने अपने बेटे को जेल में देखा तो उनकी आवाज कांप उठी। जैक ने कहा, माँ मुझे अपने बचाव के लिए $10,000 चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई। उस पल जैक की दुनिया रुक गई। वो स्क्रीन को देखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगले दिन से उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो बस किसी तरह दिन काट रहा था। अब एक मिठाई भी उसके लिए त्योहार जैसी खुशी बन गई थी। एक दिन जब वो टोपी बना रहा था, स्क्रीन पर एक मैसेज आया। $10,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन जैक अपने दुख में डूबा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। सिस्टम ने पूछा, क्या तुमने अपना गुनाह कबूल किया? अब उसके पास 2 रास्ते थे। अपना गुनाह कबूल करो और 45 से 47 साल की सजा काटो, या वकील करो और अपने सच के लिए लड़ो। तभी उसकी नजर एक अनरेड मैसेज पर पड़ी। जैक ने काट पे हाथों से मैसेज खोला। ये उसकी माँ का था, जिनके पैसों ने उसकी उम्मीदें फिर से जगा दी थी। उसने जल्दी से एक वकील हायर किया। पैसे कट गए और स्क्रीन पर वकील की तस्वीर आ गई। लेकिन वकील ने रूखी आवाज में कहा, तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है, गुनाह कबूल कर लो, ज्यादा मत सोचो। और कॉल कट गई। जैक को कुछ समझ नहीं आया। उसने किया क्या था? वो बस कुछ कदम भागा था और पुलिस ड्रोन ने उसे पकड़ लिया था। $10,000 खर्च हो गए, फिर भी उसे सच बताने का मौका नहीं मिला। अब जैक पूरी तरह टूट चुका था, अंदर से खाली, थका हुआ और अकेला। लेकिन तभी सिस्टम से एक अनाउंसमेंट हुई, तुम निर्दोष हो। जैक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आसपास देखा। दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही वो बाहर निकला, आजादी की हवा ने उसके जख्मों को भर दिया। उस पल सारे बुरे लम्हे गायब हो गए लगते थे। जब उसे अपना सामान वापस मिला तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैक जानता था, वो उस जगह पर दोबारा कभी नहीं लौटेगा। कभी नहीं।